इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से रूस से कहा है कि वो तुरंत युद्ध को समाप्त करे। इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया। हालांकि भारत वोटिंग से गैर हाजिर रहा। अमेरिका का जोर, ये बाकी कंट्रीज का जोर इंडिया पे क्यों नहीं चलता? ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे? आपको बता दें कि पश्चिमी देश लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि भारत भी इस प्रस्ताव की सहमति भरे, लेकिन इस बार भी भारत वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया जो है वो यूएसए के नीचे नहीं लगता और हमारी आंखें जो है झुक जाती हैं और इंडिया अपनी आंखें सबके साथ मिलाता है? वो यूएसए के साथ भी रहता है और रशिया के साथ भी रहता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो चुकी है? 64 कंट्रियां 64 countries have expressed their interest for rupee and their local currency trading। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। दुनिया में अब आप देख ले, दुनिया में हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर आज तक जितने भी कर्जे चढ़े हैं ना, तमाम जितनी भी हुकूमतें आज तक गुजरी हैं, ये सब इसकी जिम्मेदार है। इंडिया को भी रोका गया ना, इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदे। नहीं है, बज़ाहिर तो चाइना तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है। आप हमारी लोकल मार्केट है, चेक कर ले, नाखून काट से लेकर बटन से लेकर तमाम अशिया ये चाइना से आते हैं। टैक्स फ्री हमारी इंडस्ट्रिया खत्म हो गई है, बंद हो गई है। चाइना में जो थोड़ा बहुत देते हैं, चाइना की निस्बत तो अमेरिका हमारे साथ अभी बहुत मदद कर रहे हैं। हमें जो कुछ देता है फ्री में देते हैं। वो तो हमें सामान बेचते हैं, हमारे कारखाने बंद हो गए चाइना की वजह से। एक प्लास्टिक गिलास भी चाइना से मंगवाते हैं, इसलिए मंगवाते हैं कि हम ये रमाल है, हमारे हुक्मरान मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सर मुझे बताएं, क्या इंडिया को नहीं रोका गया होगा कि वो रशिया से तेल ना खरीदा? इंडिया को भी रोका गया ना, इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमें जो कहा जाता है हम वो करते हैं। बात देखो, बात फिर वही बात है कि इंडिया एक रियासत है, एक जमहूरी मुल्क है। वहाँ पे एक रियासती इदारे मौजूद है, उनकी पॉलिसी होती है, वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। अब इंडिया चाइना की बॉर्डर, क्योंकि वो पहले कहते हैं पहले इंडिया फिर दूसरे मुल्क। हमने कभी अपने मुल्क के लिए सोचा ही नहीं है। देखिए रोहित भाई, 3-4-5 चीजें हो रही। जो हमारा यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये ऑलरेडी 18 कंट्रियों में माननीय है। इट इज वर्किंग इन 18 कंट्रीज। 34 कंट्रियों के साथ रुपी में ट्रेडिंग की बात हो गई है। 12 कंट्रियों के साथ फिर एमओयू यूपीआई को लाने का हो गया है। तो 18 और 12 आपके हो गए करीब 30 कंट्रियां। 34 कंट्री में रुपया ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। और मजे की बात यह, कल जो खबर आई थी, 64 कंट्रियां 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रूपी एंड देयर लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। इटली की जो एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे और जर्मनी के जो चांसलर यहाँ आ रहे, एक मुद्दा ये भी है, यहाँ क्या हुआ, अब होगा क्या? जैसे ये चीज होती, जैसे आपकी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में ट्रेड होने लगी, ऑटोमेटिकली आईएमएफ की बास्केट में आ जाएगी। आईएमएफ की बास्केट में आने का मतलब है हर एक ये इंटरनेशनल करेंसी होगी। इसका मतलब हर एक को रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी अब रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमने बिना चुपचाप अपना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे रुपये को इंटरनेशनल बनाए। ई रुपये हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे घट जाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग ने पाकिस्तान मीडिया का क्लिप देख रहे थे कि पाकिस्तान मीडिया में इस बात की चर्चा बनी हुई थी कि भारत पर कितना भी दबाव अमेरिका की तरफ से बनाया गया, लेकिन जो उसका स्टैंड रूस और यूक्रेन के युद्ध में था वो आज भी कायम है। क्योंकि बड़ी जीवन के मंच पर भारत की जो प्रतिनिधि कर रहे थे वह बड़ी खरी खोटी पूरी दुनिया को भी सुनाई और एकदम रियल बात उन्होंने बोली कि आज 1 साल से पूरा देश तमाशा देख रहा है रसिया और यूक्रेन के युद्ध का, लेकिन किसी में ये अभी के तरफ से पहल नहीं किया गया कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो।
उसको लेकर वहां पे यूएन के मंच में वो बोली गई कि सबसे प्राथमिकता ये बात थी कि यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है उसमें कोई ना कोई एक उपाय निकाला जाए ताकि यह युद्ध बंद हो जाए। दोनों के जो मसला है वो क्या क्या मसला है इस बात पर चर्चा बने और कोई एक निर्णायक हल निकले, लेकिन इस बात पर दुनिया ने कभी भी नहीं बोला, ना ही कोई इसका उपाय निकाला, बल्कि युद्ध में केवल हथियार सारी अपना देश राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। इस पर भारत ने स्पष्ट बोल दिया और उसके बाद उन्होंने उस वोटिंग से दरकिनार कर लिया और खुलेआम बताया कि हम इस वोटिंग में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं। ये बात देकर पाकिस्तान मीडिया में कितनी बात, उनके मीडिया चैनल से लेकर टॉक शो तक बात चर्चा बनी हुई है कि आज भारत का जो स्टैंड है, भारत जो कहता है वो करता है कि जो स्टैंड लिया था शुरू से ही रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, वो स्टैंड काफी अभी भी कायम है और वो रशिया का खुलकर समर्थन कर रहा है। आज रशिया से उसका संबंध अच्छा होते जा रहा है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी के आगे किसी को नहीं सुन रहा है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।